डिजिटल लाइफ एआई के इस कंप्यूटर सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कल हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पेपर का 18 दिसंबर को जो पेपर हुआ था कल, उसके कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे और कुछ शेष बच गए थे। आज हम शेष बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 61वां प्रश्न था हमारा, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो इसका आंसर था नामचा, वरवा और नंदा पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आगे का प्रश्न था 62वां प्रश्न था हमारा, 62 प्रश्न था। इसमें था कि निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चमोली में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? डी, सीढ़ीनुमा खेती करके इसको रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका प्रश्न का जो आंसर है वो है बी, डोडीताल उत्तरकाशी में है, देवराताल रुद्रप्रयाग में है, हरीशताल नैनीताल में है, अवेनीताल चमोली में है। तो आगे का जो प्रश्न है वह है 65, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुलिंगला। आगे का जो प्रश्न है नंबर 66 जो है 66वां प्रश्न, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खतलिंग टिहरी गढ़वाल में। प्रश्न नंबर जो 67वां है, 67वां प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68वां प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो इसका आंसर है बी, भुवन चंद्र खंडूड़ी। प्रश्न नंबर 69 है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन से थे? तो इसका आंसर है ए, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। प्रश्न नंबर 70 था, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश पंत। प्रकाश पंत क्या थे? उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 72वां प्रश्न है, उत्तराखंड के से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 संख्या। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था डी, 2021 में। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7,816 मीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चमोली। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो इसका आंसर है डी, 27वें क्रम में। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है बी, गढ़वाल में। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुरू किया गया स्टार्टअप दिंगतारा इस प्रयोगशाला का निर्माण करेगा। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पौड़ी जिले से थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, लोक
संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ए नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया था। 81वां प्रश्न है, भारत की खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7वें स्थान पर है। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो आईटी पार्क कहाँ स्थित है? इसका सी आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के अनुसार 31 मार्च तक प्रदेश के 11,096 परिवार हथकरघा उद्योग से जुड़े हैं, जिसमें से सबसे अधिक 8,717 परिवार उधमसिंह नगर जिले के हैं, जबकि टिहरी से सबसे कम 48 परिवार इस विधा में जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 84 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरिद्वार में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका प्रधान कार्यालय सी, देहरादून में स्थित है। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दे रहा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 87, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर है 88, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कॉन्फ्रेंस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम टंडन ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दुगड्डा में। प्रश्न नंबर 89 है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है, इसको कहते हैं बी, गुजोडू। प्रश्न नंबर 19 है, डोली पालकी आंदोलन की संस्था संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिल्पकारों से। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर हेनरी रेमज। 1902 जो प्रश्न है 92वां प्रश्न हमारा आया, तो इसका 92वां प्रश्न है, मथुरा प्रसाद नेथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वालिक प्रांत मंडल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुद्धिवल्लभ पंत को। प्रश्न नंबर 94 है, कौन कुमाऊं पूर्वांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बद्रीदत्त पांडे। 95 जो प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 से 28 नवंबर 1936 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन से नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेमवती देवी। प्रश्न नंबर 97, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में। प्रश्न नंबर 98 है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। 99 है, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरयू गोमती के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भक्ति दर्शन। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो कल
60 प्रश्न सॉल्व किए थे और आज 60 से 40 प्रश्नों का जो छूट गए थे ये पूरे आज आपको बताए हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित उत्तराखंड या ऑल इंडिया लेवल से सभी प्रकार के जितने भी परीक्षाएं होंगी उनसे संबंधित ऑनलाइन क्लासेस का भी आयोजन करेंगे। धन्यवाद।